ताशी, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अब तुम्हारा खड़ूसपन ख़त्म करने के लिए आने वाला है दूसरा शेर। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो हिबा। अल्लाह पाक तुम्हें हर खुशी से नवाजे, आमीन। हमज़ा ने हिबा के सर पर हाथ रखते हुए दिल से दुआ दी और ख़ुद ताशफीन के पास जाकर बैठ गया। हमज़ा की शक्ल में हिबा को एक भाई मिल गया था। वो उसे देखकर नम आंखों से मुस्कुराने लगी। हमज़ा को देखते हुए उसे नाज़िया का ख्याल आया। हमज़ा भाई, नाज़िया आपके घर में कैसे आई है? मेरा मतलब कि वो यहाँ कब और क्यों आई है? हिबा ने किचन की तरफ देखते हुए हमज़ा से पूछा, जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हिबा के सवाल पर रिदा और ताशफीन भी हमज़ा की तरफ मुतवज्जह हो गए। कौन नाज़िया? यहाँ तक कोई नाज़िया नहीं आई। हाँ, अलबत्ता एक काम वाली लड़की आती है, उसका नाम निमरा है। वो काम वाली मासी लेकर आई थी उसे। निमरा को काम की ज़रूरत थी तो मैंने रख लिया। आप किसकी बात कर रही हैं? हमज़ा ने निमरा के बारे में डिटेल से बताते हुए हिबा से पूछने लगा। नाज़िया का जिक्र सुनकर उसे हैरानगी हुई, क्योंकि वह नाज़िया को निमरा के नाम से ही जानता था। शायद हिबा को कोई गलत फहमी हुई होगी। दुनिया में एक जैसी मुशाबहत रखने वाले और भी बहुत से लोग होते हैं क्या? ताशफी ने सोचते हुए कहा कि शायद ऐसा ही हुआ। वो निमरा नहीं है हमज़ा भाई, वो नाज़िया ही है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। उसने भी मुझे पहचान लिया था, तभी उसके हाथ से ग्लास छूट गया था। हिबा ने ताशफीन को देखते हुए अपनी बात पर जोर देकर कहा तो रिदा ने भी उसकी तायद की। आप बुलाएं से हमज़ा, उसी से पूछ लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि कौन है वो, निमरा या नाज़िया। सच सामने आ जाएगा। रिदा ने उसे बुलाने का कहा तो हमज़ा ने सर को हाँ में जुम्बिश दी और उठकर किचन की जानिब बढ़ गया। लाउंज में बैठे तीनों नफूस खामोश थे जब हमज़ा निमरा को लिए वहाँ वापस आया। उन सब की नज़र निमरा पर थी। देखते ही देखते निमरा हिबा को देखकर रोने लगी और भागकर उसके पाँव में बैठ गई। इस अचानक अफ्तादा पर हिबा घबरा गई और अपने पाँव पीछे कर लिए। हिबा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अपनी अम्मी की बातों में आकर तुमसे इतनी ज़्यादतियाँ करने लगी। तुम्हारे साथ की गई ज़्यादतियों की अल्लाह ताला ने हम सबको सज़ा दी। अम्मी का इरादा था कि तुम्हें उस इंसान के हाथों बेचकर अब्बू को कहेंगी कि तुम उनकी नाक कटवा कर भाग गई हो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें उस इंसान से बचा लिया। तुम अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर घर से भाग गई तो अम्मी ने अब्बू को यही बताया कि तुम उस मलिक के साथ रात के अंधेरे में भाग गई हो। उसके दूसरे तीसरे दिन ही वो छत पर कपड़े फैलाने गई तो वापस सीढ़ियाँ उतरते हुए गिर गई और एक टांग टूट गई। इसके बाद वो हमेशा यही कहा करती थी कि उन्हें तुम्हारी बद्दुआ लगी है। शहजाद मेरा दोस्त था गांव में, वो रेशमा का भाई, तुम जानती होगी ना उसे। उसने मुझे अपनी मोहब्बत के झूठे फ़रेब में फंसाया और बहला फिसला कर शहर ले आया। स्टेशन पर हमें पुलिस ने रोका तो मुझे छोड़कर वो भाग गया। मैंने झूठ बोलकर उन पुलिस वालों से जान छुड़वाई और उसके बाद आंटी जो यहाँ काम करती थी मुझे वो मिली, तो उन्हें अपनी गलत शिनाख्त बताकर उनके साथ काम करने लगी। उन्हीं की वजह से मुझे यहाँ काम मिला हिबा, और इत्तेफाक से अब तुम मिल गई मुझे। मेरी माँ को यहाँ दुनिया में ही सज़ा मिल गई। उसने तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश की तो अपनी सगी बेटी ही घर से भाग गई। अब उन्हें दिन रात अब्बू ताने देते होंगे, लोगों की बातें सुन रही होंगी, मुझे बद्दुआएं देती होंगी। ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। जो किसी के साथ ज़्यादती या जुल्म करता है अल्लाह ताला उसका बदला इस दुनिया में ही ले लेता है। मुझे और अम्मी को सज़ा मिल गई है। अब तुमने अगर माफ़ ना किया तो क्या पता और क्या क्या होगा हमारे साथ। मेरे दिल पर बहुत बोझ है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे पाँव पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ हिबा। नाज़िया उसके पाँव में बैठी गिड़गिड़ा रही थी। उसकी बातें सुनते हुए हिबा भी रोने लगी। उसने झुककर नाज़िया को उठाया और गले से लगा लिया। मेरे दिल में कोई बात नहीं है नाज़िया, ना ही किसी के लिए नफ़रत है। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरे नसीब में लिखा था। मुझे वही दर्द मिले जो मेरी किस्मत में थे। मैंने माफ़ कर दिया सबको। अल्लाह ताला चाची को सेहत कामला अता फ़रमाए, आमीन। और खुदा गवाह है, मैंने कभी चाची या किसी को भी बद्दुआ नहीं दी। हिबा ने उसे अलग करते हुए उसके आंसू साफ़ किए और उसकी माँ को दिल से दुआ देते हुए कहा, ये तो तुम्हारी आला ज़रफ़ी है हिबा कि हमें माफ़ कर दिया, वरना जो हमने तुम्हारे साथ किया था वो माफ़ी के काबिल नहीं था। तुम बहुत अच्छी हो हिबा। वो हिचकियों से रोते हुए हिबा के आंसू साफ़ करने लगी। जो भी हुआ वो किस्मत में लिखा था। अब देखो ना, मैं घर से भाग कर आई तो मुझे ताशफीन जी मिले। ये मेरे हस्बैंड है, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ने सबब बनाया, मुझे उनसे मिलवाया और फिर हमारी शादी हो गई। हिबा ने ताशफीन की तरफ इशारा करते हुए मोहब्बत से उसका जिक्र किया तो वो मुस्कुराने लगा। मेरा भी इंट्रो करवाओ ना हिबा, कितनी ख़राब हो। हर जगह बस अपना हस्बैंड ही दिखाई देता है। मुझे और मेरे हबी को क्यों भूल गई हो? क्या हम तुम्हारी फैमिली नहीं हैं? रिदा ने बात बदलते हुए माहौल में छाई अफसरदगी ख़त्म करने की कोशिश की तो हिबा उसे देखकर हंसने लगी। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुमने मुझे बहन जैसा स्पेशल रिश्ता दिया, हर जगह हर पल मेरा साथ दिया। तुम तो मेरी बहुत अच्छी बहन हो। और ये रिदा के हस्बैंड है हमज़ा भाई, ये तो रिदा से भी अच्छे हैं।
हिबा ने नाजिया को बारी बारी सबका तारुफ करवाया। हमजा को उसने रिदा से भी अच्छा कहा। वो फ़खरिया कॉलर झाड़कर रिदा को छेड़ने लगा तो रिदा ने मुंह बसोर कर पहले हमजा को और फिर हिबा को देखा। और मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की फुप्पो भी हूँ लड़की। रिदा ने उसे याद दिलाना ज़रूरी समझा। अब वो अपने भतीजे को एक पल के लिए नहीं भूल सकती थी। वो सब खुशगपियों में मसरूफ़ हो गए तो नाजिया को अपने दिल से बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। हिबा को खुश देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने हिबा की इज़्ज़त की हिफाजत की और हिबा गलत हाथों में जाने से बच गई। 2-3 दिनों के बाद हामिद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। उन दिनों में ताशफीन रोज़ाना बाकायदगी से सुबह शाम उसकी खैरियत दरियाफ्त करने जाता था। हामिद काफ़ी हद तक संभल गया था। जब उसे होश आया तो उसे दोबारा ज़िंदगी मिलने पर दुख हुआ। जो भी था, वो अपने बाप से बेइंतहा मोहब्बत करता था क्योंकि उसके पास एक ही सगा रिश्ता मौजूद था। वही उसकी माँ था, वही उसका भाई और वही उसका बाप, वही उसका दोस्त। वो कभी कभी खुद को खुश नसीब तस्वुर करता था कि उसे इतना अच्छा बाप मिला, लेकिन आज जब उसकी असलियत हामिद के सामने आई तो उसे अपने बाप से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। इस इंसिडेंट के बाद हामिद इमोशनली बहुत हर्ट हो चुका था। ताशफीन को बुरा भी लग रहा था कि वो उसकी वजह से तकलीफ़ में है। वो उसके पास जब भी आता तो हंसी मजाक भी कर लेता, जिससे हामिद काफ़ी हद तक अब नॉर्मल हो चुका था। आज उसे डिस्चार्ज मिला तो ताशफीन उसे अपने घर लाना चाहता था। उसने हिबा लोगों को भी बता दिया था कि कैसे मलिक ने उस पर गोली चलाई, लेकिन हामिद ने ताशफीन के आगे आकर उसके हिस्से की गोली खुद पर ले ली और मलिक ने कैसे अपने ही बेटी को गोली मार दी। हमजा भी ताशफीन के साथ 2-3 बार उसकी खैरियत के लिए गया। वो दिल से हामिद का शुक्रगुजार था जिसने उसके दोस्त की ज़िंदगी बचाई थी। ताशफीन जान चुका था कि हामिद उसी का भाई है। इन दोनों की माँ एक ही है, लेकिन हामिद को इस बारे में इल्म नहीं था। शायद यही वजह थी कि वो उसके घर नहीं जाना चाहता था। ताशफीन उसे खुद उसके घर ड्रॉप करके जा चुका था। साथ में वो उसके मुलाजमों को सख्ती से उसका ख्याल रखने का कहकर आया था। वो हामिद को छोड़कर अपने घर गया तो हिबा, रिदा और नाजिया लॉन्च में बैठी बातों में मसरूफ़ थी। उस दिन हिबा ताशफीन से पूछकर नाजिया को अपने घर ले आई थी। नाजिया और रिदा ने हिबा को हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ था और दोनों खाला और फूफो बनने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। नाजिया भी काफ़ी हद तक उनके साथ घुल मिल गई थी। ताशफीन जैसे रिदा को ट्रीट करता था ऐसे ही नाजिया का भी ख्याल रखता था ताकि वह एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए। उसके दिल में भी नाजिया या उसकी माँ के लिए कोई बुग़्ज़ नहीं था। पहले पहल जब वो उनकी बातें सुनता था तो उसे हिबा की चाची और नाज़ों पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब नाजिया ने हिबा से माफ़ी मांगी तो ताशफीन ने भी उनकी तरफ से अपना दिल साफ़ कर लिया। हिबा, अच्छा बात सुनो, मैं चाह रहा हूँ कल से हामिद को यहीं लेकर आ जाऊँ। उसने टेबल पर रखा हुआ रिमोट उठाकर टीवी ऑन करते हुए कहा तो हिबा के साथ रिदा भी हैरान होकर उसे देखने लगी। क्यों भाई? उसका अपना घर है, बाप का बिजनेस है। आई नो कि उसने आपकी जान बचाई है, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन ऐसे कैसे लेकर आ जाएंगे अपने घर? रिदा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए, ऐसे कैसे वो हामिद को आने देती, किसी अजनबी को अपने घर? उसे ताशफीन पर हैरत हो रही थी कि वो कब से बाहर के लोगों पर इतना भरोसा करने लगा कि घर में लाने की बात कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो अब अपने बाप के बिज़नेस को आगे बढ़ाएगा, और जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद उसका ऑफिस बिज़नेस सब कुछ सील हो चुका होगा अब तक। ताशफी ने टीवी पर चैनल बदलते हुए रिदा को जवाब दिया, लेकिन उसके जवाब से रिदा को कोई तसल्ली नहीं हुई। फिर भी भाई, हमें क्या ठेका उसका, जो मर्जी करे। उसके बाप ने ऐसी हरकतें की हैं तो भुगतना तो औलाद को ही पड़ता है ना। वो अभी भी हामिद के इस घर में आने की फेवर में नहीं थी। हाँ सही कह रही हो, लेकिन अगर कोई रिश्ता निकल आए हामिद के साथ तुम्हारा तो। टीवी से नज़र हटाते हुए वो रिदा की तरफ मुतवज्जा हो गया। क्या मतलब फैन जी, वो रिदा का कैसे रिश्तेदार निकल सकता है? हिबा हैरान होकर ताशफीन से पूछने लगी। वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे तो नाजिया उठकर किचन की जाने पड़ गई। रिश्तेदार ऐसे निकलेगा क्योंकि वो मेरा और रिदा का भाई है। ताशफीन ने उन दोनों को देखते हुए उनके सर पे बम फोड़ा। हैं? वो कैसे? क्या बचपन में खो गया था? वो तो मलिक का बेटा है भाई, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? उसकी बातें रिदा के सर के ऊपर से गुजर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हामिद उसका भाई कैसे हो सकता है। वो सोच रही थी कि ताशफीन उसे घर लाने के लिए बहाने बना रहा है। रिदा, मलिक उसका बाप है, लेकिन माँ उसकी वही थी जो हमारी थी। अब समझ आई कि कैसे वो रिश्ते में हमारा भाई है। ताशफी ने उसकी अकल पर मातम करते हुए बताया तो रिदा का चेहरा फक हुआ। उसके चेहरे पर पथरीले तासुरात छा गए। भाई, मेरी माँ बी अम्मा है और कोई नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे अनजान लोगों के बारे में बात करना पसंद नहीं है। ताशफीन को अंदाज़ा था कि रिदा अपनी माँ बाप को पसंद नहीं करती। जब उनकी माँ उन्हें छोड़कर गई थी तब वो बहुत छोटी थी। उसे तो माँ की शक्ल भी याद नहीं थी। आई नो, लेकिन हामिद मैं अपने घर लाना चाहता हूँ रिदा।
और मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी 2 दिन बाद तुम्हारी रुखसती है, तुम्हें उस अनजान इंसान से भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एम आई राइट? ताशफी ने उसके लिए कोई जवाब छोड़ा ही नहीं। वो जानता था एक बार हामिद यहाँ आ जाए, रिदा उसे इग्नोर नहीं कर पाएगी। ओके, एज़ यू विश भाई। रिदा ये कहते हुए उठी और लॉन से वॉकआउट कर गई।